प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति हो एक बार फिर से आज की सुबह। मैं पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं और आज हम मनन करेंगे होशे की पुस्तक का। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसके पहले अध्याय की ओर हम अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे और मैं प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा हमारी और आपकी अगुवाई करे ताकि हम इस पुस्तक की बातों को परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में समझने पाएं। मेरे प्रियो, जब हम होशे नबी की पुस्तक उसके पहले अध्याय को पढ़ते हैं तो यहाँ पर वचन कुछ यूं कहता है। यहूदा के राजा उजिहा, योताम, आहाज और हिजकिय्याह के दिनों में और इज़राइल के राजा योआश के पुत्र यारोबाम के दिनों में यहोवा का वचन बेरी के पुत्र होशे के पास पहुंचा। मेरे प्रियो, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हमें इस बात को सीखने को मिलता है कि परमेश्वर अपने संदेश को अपने लोगों तक, अपनी प्रजा तक पहुंचाने के लिए अपने भविष्यवक्ताओं को उपयोग कर रहा है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर अपने संदेश को डायरेक्ट नहीं दे सकता या दूसरा कोई माध्यम नहीं, लेकिन कई बार परमेश्वर उन्हीं में से उन लोगों को वो खड़ा करता है और उनके बीच में से अपने उन लोगों को खड़ा करके अपने संदेश को उन तक पहुंचाने का प्रयास करता है। परमेश्वर परमेश्वर है, वो चाहे तो और भी तरीके उसके हैं अपने संदेश को, अपनी बातों को व्यक्त करने के लिए, लेकिन परमेश्वर का कार्य करने का तरीका थोड़ा भिन्न है, जिसको हम मानवीय स्वभाव के द्वारा और अपने मानवीय ज्ञान के द्वारा हम नहीं समझ सकते और ना हम कभी समझ पाएंगे। वचन में आगे जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत नजर आता है कि परमेश्वर होशे से कहता है कि तू जाकर एक वेश्या स्त्री से विवाह कर ले। ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण बात थी होशे के लिए। होशे जो अपने समय के लोगों को इस बात को देख रहा था कि उसके समय के लोग परमेश्वर से विमुख होकर, जो जीवित परमेश्वर था, जो उनसे प्रेम करता था, जो उनसे बातें करता था, उनकी आवश्यकताओं, तमाम सारी ज़रूरतों को उस परमेश्वर ने पूरा किया और उन्होंने अपने पुरखाओं से, अपने पूर्वजों से उस परमेश्वर के बारे में सब कुछ सुन रखा था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने परमेश्वर के प्रति बलवा किया और वो अपने जीवन से उसकी तरफ से फिर गए, अपने जीवन को उसकी ओर नहीं मोड़ा और अगर सही अर्थों में कहा जाए तो उन्होंने एक ऐसा बर्ताव किया जिसका दृश्य परमेश्वर आगे दर्शाने जा रहा है। अब परमेश्वर चाहता है कि होशे उनके बीच में खड़ा हो और परमेश्वर होशे तक अपने संदेश को पहुंचाता है। हर बार परमेश्वर ही है जो अपने संदेश को एक इंसान के द्वारा, उस भविष्यवक्ता के द्वारा अपने लोगों के बीच में पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। वो होशे को खड़ा करता है और होशे के पास अपने वचन को पहुंचाता है। जैसा अभी अभी हमने पढ़ा कि यहोवा का वचन बेरी के पुत्र होशे के पास पहुंचा, अर्थात अब परमेश्वर अपने उस वचन को होशे तक पहुंचा रहा है। परमेश्वर होशे से कहता है कि तू जा और एक वेश्या से विवाह कर ले। जो ही होशे से इस बात को कहा गया तो मैं सोचने लगा कि होशे की प्रतिक्रिया किस प्रकार की रही होगी। होशे सोचने लगा होगा ये कैसी चुनौतीपूर्ण बात है जो उसके लिए बहुत ही कठिन रही होगी। बेशक ये मैं अपने शब्दों को उपयोग कर रहा हूं कि उसके लिए कठिन रही होगी। जैसा अभी प्रारंभ में मैंने कहा कि हम मानवीय ज्ञान के आधार पर अगर आकलन करें तो हम भी और आप भी यही सोचेंगे, लेकिन जो कुछ लिखा गया है, जो कुछ दर्शाया गया है, वो हकीकत है, वो सत्य है। और उसके विषय में परमेश्वर का वचन हम ये कहता है कि जैसे ही होशे ने परमेश्वर की आवाज को सुना और जो आज्ञा होशे को परमेश्वर ने दी, उसने वैसा ही किया। जब एक भविष्यवक्ता परमेश्वर के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को बिना कुछ प्रश्न किए पूरा करता है तो ये इस बात का प्रमाणित होती है कि वो परमेश्वर का भय और परमेश्वर का जन है। एक परमेश्वर का जन परमेश्वर के बारे में वो जान रहा है और वो जान रहा है जिसने उससे कहा है वो सही बात को कह रहा है, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर है। और जब यहोवा परमेश्वर ने होशे से कहा कि तू जाकर एक वेश्या से विवाह कर और उसके द्वारा जो उत्पन्न पुत्र होंगे, जो पुत्रियां होंगी, उनके द्वारा मैं अपने संदेश को अपने लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। होशे ने वैसा ही किया। चूंकि यह चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन फिर भी हर हाल में परमेश्वर का वचन पहुंचना था। मैं थोड़ा देर रुककर आपको इस बात को बताना चाहता हूं कि परमेश्वर अपने संदेश को पहुंचाने के लिए किसी भी स्थिति तक जा सकता है जो हमारी सोच, हमारी समझ और हमारे ज्ञान से परे है। इसलिए हर बार मैं इस बात को बोलता हूं कि हम परमेश्वर के इस वचन को अपने ज्ञान, अपनी समझ और अपनी बुद्धि से
कभी नहीं समझ पाएंगे। आज कितने हैं जो इस वचन को नहीं समझ पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो अपने सांसारिक ज्ञान और सांसारिक बुद्धि को इस वचन में लगाने का प्रयास करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ये तो परमेश्वर का वो पवित्र वचन है, परमेश्वर का वो ईश्वरकृत वचन है, जिसको समझने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें और आपको ज़रूरी है। जब एक शख्स, जब एक जन परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई में होके प्रार्थना के साथ जब इस वचन को खोलता है, पढ़ता है, तो वो इन बातों को, परमेश्वर है जो स्वयं समझाता और सिखाता है। पवित्र आत्मा जो हमारी सहायक है, जो शिक्षक है, वो मुझे परमेश्वर की इन बातों को समझाने में मेरी और आपकी मदद करती है। वो हमारी इन आँखों को, जो सांसारिक आँखें हैं, जो लगती तो खुली हैं लेकिन आत्मिक ज्ञान में बंद हैं, उन आँखों को वो पवित्र आत्मा जो है, जो परमेश्वर का आत्मा है, वो उन आँखों को खोलता है ताकि हम इन बातों को समझ सके। जब इस पुस्तक का मैं मनन कर रहा था तो मैं प्रार्थना करने लगा, प्रभु मैं कौन सी बातों को आपके लोगों तक पहुंचाऊं। मैं किसी भी प्रकार के ज्ञान को जो आज प्रसारित किया जा रहा है, जो दर्शाया जा रहा है, जो नेट पर है, उस ज्ञान को मैं प्रदर्शित करना नहीं चाहता। और मैंने संपूर्ण रीति से अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपा। मैंने प्रार्थना किया, प्रभु वही बात, वही शब्द मेरे मुख से निकले जो आप चाहते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि इस पुस्तक के पहले अध्याय को प्रभु ने समझाने में मेरी मदद करी। मैं जब इस वचन को पढ़ा तो मैंने देखा कि होशे ने वही किया जो परमेश्वर ने कहा। वो जाता है, एक वेश्या से विवाह करता, और जैसा वचन कहता, जब यहोवा ने होशे के द्वारा पहले पहल बातें की, तब उसने होशे से यह कहा, जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले और उसके कुकर्म के बच्चों को अपने बच्चे कर ले, क्योंकि यह देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर वेश्या का सा बहुत काम करता है। अतः उसने जाकर दिबलेम की बेटी गोमेर को अपनी पत्नी कर लिया, और वह उससे गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब यहोवा ने उससे कहा, उसका नाम इज़राइल रख, क्योंकि थोड़े ही काल में मैं यहू के घराने को इज़राइल की हत्या का दंड दूंगा, और मैं इज़राइल के घराने के राज्य का अंत कर दूंगा। उस समय मैं इज़राइल की तराई में इज़राइल के धनुष को तोड़ डालूंगा। और वह स्त्री फिर गर्भवती हुई और उसके एक बेटी उत्पन्न हुई। जब आप वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन ये बताता है कि जैसा होशे से कहा गया, होशे ने वैसा ही किया। उसने कोई क्वेश्चन नहीं किया, उसने कोई तर्क नहीं किया, उसने ये नहीं कहा कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि वो अपने ही लोगों के बीच में उस काम को करने जा रहा है। जब होशे ने इस काम को किया होगा, जब वो गया होगा और उस वैश्या से उसने जब विवाह किया होगा, तो कितने लोगों ने उसके प्रति ना जाने कितनी बातों को कहा होगा। लेकिन मैं इस बात को जानता हूं कि परमेश्वर का वचन हर हाल में उसके लोगों तक पहुंचाना था, इसलिए होशे ने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपा। मैं धन्यवाद देता हूं ऐसे सेवकों का जो परमेश्वर के संदेश को पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और वो ये चिंता नहीं करते कि लोग उनके विषय में क्या सोचते हैं। अक्सर हम यही सोचते हैं कि लोग मेरे विषय में क्या सोचते हैं, लेकिन यहां होशे का मैं धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, एक ऐसे जन का जिसने परमेश्वर की उस आवाज को, परमेश्वर के उस प्रेम को लोगों तक पहुंचाया। और तब अंत में परमेश्वर इस बात को बोलता है कि देख, मैं अपने लोगों से अपने प्रेम को बार बार प्रदर्शित कर रहा हूं, लेकिन मेरी प्रजा मेरी सुनना नहीं चाहती। और तब हम यहां पर पाते हैं कि होशे के दो पुत्र होते हैं, एक पुत्री होती है, और परमेश्वर कहता है कि ना मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और ना तुम मेरी प्रजा होगे। ये देखने में ऐसा नजर आ रहा है कि परमेश्वर बहुत ज्यादा क्रोधित है, और अब वो अपने इतने कटु शब्दों को, अपने वचनों को प्रस्तुत कर रहा और बताने का प्रयास कर रहा है। एक पिता अपने लोगों से, अपने बेटे से, अपनी बेटी से कई बार इतने कटु शब्दों को उसी वक्त बोलता, उस समय बोलता है जब वो उसकी आवाज को या उसकी आज्ञा का पालन नहीं करे। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि वो अपनी संतान से प्रेम नहीं करता या अपनी संतान की हित की बात नहीं सोचता। ठीक वैसे ही हमारा और आपका परमेश्वर ही है मेरे प्रियो। वो परमेश्वर जिसने मुझे और आपको रचा है, उसने मुझे और आपको बनाया है, उसने मुझे और आपको जीवित प्राणी बनाया है, इस संसार में भेजा है, और हमारा और आपका मानव का कर्तव्य यही है कि हम परमेश्वर के उस अगम्य प्रेम को, उस ज्योति में प्रेम को लोगों तक पहुंचाने वाले हो सके। हम परमेश्वर के उस प्रेम को आपस में बांटने वाले हो सके। लेकिन वचन यहां कहता है होशे ने वही किया जो परमेश्वर ने कहा, उसने वैसा ही अपने जीवन को जिया और एक
प्रतीकात्मक रीति से उस दृश्य को अपने जीवन में लागू किया। उसने कोई क्वेश्चन नहीं किया, किसी की परवाह नहीं की, पर उसने हर हाल में परमेश्वर के संदेश को लोगों तक पहुंचाया है। मेरे प्रियो, आप कहेंगे कि हमें कई बार परमेश्वर का वचन समझ में नहीं आता, हम समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आप जब भी इस वचन को पढ़ते हैं तो आप सांसारिक ज्ञान और सांसारिक बुद्धि के आधार पर पढ़ते हैं। कोई मनुष्य इस वचन को सांसारिक ज्ञान के आधार पर नहीं पढ़ सकता है, ना समझ सकता है। लेकिन जब आप प्रार्थना में बैठेंगे तो जो परमेश्वर की तरफ से दिया गया जो एक ऐसा ईश्वरीय ज्ञान है, उस आधार पर हम परमेश्वर के वचन को समझने वाले हो सकते हैं। अक्सर होता है जब हम वचन खोलते हैं तो हम सर्च करते हैं कौन इस वचन के बारे में क्या बोल रहा है। बहुत सी पुस्तकों को लिखा गया, बहुत सी टीका टिप्पणी को कहा गया है, लेकिन मैं सिर्फ इस वचन पर अपने ध्यान को केंद्रित करता हूं। जो ये वचन कह रहा है वही सत्य है और कहीं मुझे खोजने की जरूरत नहीं। जरूरत है तो सिर्फ परमेश्वर को कि हम उसके कदमों के पास जाएं, उससे कहें प्रभु मुझे समझ, ज्ञान और बुद्धि दे, ताकि मैं अपने सांसारिक ज्ञान के आधार पर नहीं, पर प्रभु मैं आपके द्वारा प्रदत्त उस आत्मिक ज्ञान के द्वारा तू मेरी आंखों को खोल, ताकि मैं तेरे वचन को समझने वाला हो सकूं। और यकीनन मानिए, जब प्रभु आपसे और हमसे बात करता है, हम उसके संदेश को, इस वचन को समझने वाले हो सकते हैं। मेरे प्रियो, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कई बार हम परमेश्वर के वचन को मानवीय दृष्टिकोण से नहीं समझ सकते। इसका एक ज्वलंत और जीवित उदाहरण यह है कि आज कितने लोग हैं जो यीशु मसीह के कुंवारी से जन्म होने की बात को नकार देते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, साइंस इसके विषय में बिल्कुल अलग है, लोगों की प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग है। लेकिन मैं एक बात को बोलता हूं, वो ये कि जो इस वचन पर विश्वास रखता और इस वचन में जो आरंभ में ही जब परमेश्वर अपने आप को प्रस्तुत करता है, तो हम उस परमेश्वर के बारे में जो एक सामर्थी परमेश्वर है, जिसके विषय में हम ना कल्पना कर सकते हैं, ना उसके रूप के बारे में हम सोच सकते हैं, वो परमेश्वर ऐसा अगम्य ज्योति में परमेश्वर है। वो काम जब करता है मेरे प्रियो, तो हमारी बुद्धि काम नहीं कर सकती। हम नहीं सोच सकते कि परमेश्वर हमारे जीवन में अपने संदेशों को पहुंचाने के लिए क्या कुछ नहीं करता। वचन कहता है परमेश्वर आरंभ में अपने लोगों से थोड़ा थोड़ा करके, भविष्यवक्ताओं से उसने बातें करी, लेकिन लोगों ने उसकी अवहेलना करी। अंततः यह हुआ कि परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजता है, जो वो स्वयं परमेश्वर है, जो स्वयं मानव रूप लेके, कुंवारी से जन्म लेके, क्योंकि वो प्राकृतिक है उसको बिगाड़ना नहीं चाहता, और प्राकृतिक रीति से वो इस संसार में कुंवारी के द्वारा जन्म लेता है। अक्सर हम उस कुंवारी के जन्म पर कई प्रश्न लगाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर का काम बहुत अनोना होता है। जब हमारा प्रियजन किसी स्थान पर एडमिट है और जब वो अपनी जिंदगी की सांसों से लड़ रहा है, तब वो डॉक्टर जो कि अपने जीवन में आपके पास आकर जब उस व्यक्ति का इलाज करता है, वो उन परिजनों से कहता है अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। तब आप दौड़ कर जाते हैं उस परमेश्वर के पास, जिसको आपने देखा नहीं, जिसको आपने जाना नहीं, और आप अपनी बंद आंखों से दिल की गहराई से उसको याद करते हैं और उस परमेश्वर से दुआ मांगते हैं कि अपने प्रिय के लिए, कि प्रभु मेरा प्रियजन बचा लिया जाए। और जिस शख्स को जब डॉक्टर कहते हैं कि वो बचाया नहीं जा सकता, लेकिन आपकी दुआएं सुन ली जाती हैं, परमेश्वर उसके जीवन में अद्भुत काम करता है, और फिर वो शख्स विश्वास में बढ़ता है कि मेरे प्रभु ने मेरी दुआओं को सुन लिया। यही तो मेरे प्रियो परमेश्वर का काम है, जो कई बार हम अद्भुत कामों को नहीं समझ पाते। हम प्रश्न लगाते हैं सांसारिक दृष्टिकोण से, सांसारिक ज्ञान के आधार पर, कि परमेश्वर ऐसा कर ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन मेरे प्रियो, सब कुछ होता है और हुआ है, और हमने और आपने इन चीजों को देखा है। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि हम परमेश्वर के कामों को नहीं समझ सकते। होशे के साथ की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं, होशे के पहले अध्याय को, तो हम ये कहेंगे ये कैसा वर्णन है जो परमेश्वर होशे को कहता है कि तू वैश्या से विवाह कर ले, उसके द्वारा संतान को उत्पन्न कर। ये तो बहुत निरर्थक बात है, बहुत गलत बात है। लेकिन मेरे प्रियो, वो परमेश्वर है और आप इंसान, हम मात्र धूल हैं। हमारी कोई औकात नहीं कि हम उस परमेश्वर को पहचान सकें। लेकिन चंद ही ज्ञान को पाके, चंद किताबों को पढ़ के हम तर्क वितर्क करने लगते हैं, अपनी ज्ञान के भंडार को खोदने लगते हैं।
लेकिन मेरे प्रियो, वो परमेश्वर ऐसा अगम्य परमेश्वर है, जब तक आप उसे खोजने का प्रयास नहीं करेंगे, जानने का प्रयास नहीं करेंगे, आप और हम अपने ही ज्ञान, अपनी बुद्धि में उलझे रहेंगे और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन जब हम अपने आप को झुका देते हैं, उसके सम्मुख अपने आप को नम्र दीन कर लेते हैं, तब वो परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है और तब आप जानने पाते हैं। आज ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के उस ज्ञान को पाया, उस जीवित परमेश्वर को पहचान गए और उन्होंने अपने जीवन में उसके उन कामों को देखा है। होशे भी यही परमेश्वर के प्रेम को प्रकट कर रहा है कि देखो, तुम बार बार उससे विमुख हो जा रहे हो, तुम एक वैश्य सा काम कर रहे हो। परमेश्वर इस संदेश को अपने लोगों को देना चाहता है। आज हम अपने आप को जांचें और देखें कि कहीं मैं और आप भी अपने जीवन को कुछ इसी प्रकार से तो नहीं जी रहे। अगर जी रहे मेरे प्रियो, तो हम उस प्रभु के निकटता में जाएं, उस प्रभु की समीपता में आए, अपनी आंखों को, अपनी निगाहों को बंद करें, उसके सम्मुख बैठकर सिर्फ धीमी सी आवाज में उसे पुकारें, हे प्रभु, मैं तुझसे बातें करना चाहता हूं। जब इस पुस्तक का मनन मैं कर रहा था, होशे की पुस्तक का, मैंने प्रभु से कहा, मैं सांसारिक ज्ञान को बांटना नहीं चाहता प्रभु, मैं उस आत्मिक ज्ञान को देना चाहता हूं प्रभु। मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन तू मुझे समझ दे, तू मुझे बुद्धि दे, मेरी आंखों को खोल, मेरे दिल को खोल, मेरी बुद्धि को खोल, और वो वचन जो आप चाहते हैं प्रभु वो लोगों तक पहुंचे। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि जो बात आज की है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर के इस वचन के माध्यम से प्रभु ने मुझसे और आपसे बातें की हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम जाने, अपने जीवन को पहचाने कि हम और आप अपने जिंदगी के अंत पर्यंत तक अपने प्रभु से लिपटे रहें, प्रभु से प्रेम करें और उसकी महिमा करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे। कल हम फिर से मुलाकात करेंगे और हम दूसरे अध्याय की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। स्मरण करें कि आप जब मनन में जुड़ते हैं, प्रार्थना करें ताकि आप इस वचन को समझने वाले हो सकें। प्रभु आप सबों को आशीष दे और आज का दिन, आज का समय आप सबों के लिए आशीष में हो। गॉड ब्लेस यू।